जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम लोग यूनियन बेस्ड क्वेश्चंस देखने चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी में बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उन कई प्रकार के क्वेश्चंस में आज हम एक प्रकार के क्वेश्चंस पे कमांड करेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो एंड तक आप बने रहिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बस आपको कमांड हो जाएगा इस ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अगर कवर करना है तो हमें पहली चीज तो दो चीजें समझनी होगी। पहली चीज है कि ये जो टाइप का क्वेश्चंस है ये किन क्वेश्चंस में लगेगा, ये जो टाइप है ये किन क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, दैट इज वेयर टू अप्लाई। पहले क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना है वेयर टू अप्लाई। इसका वेयर टू अप्लाई, पहले क्वेश्चन का हमें जवाब ढूंढना है वेयर टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई। ठीक है, पहले हमें ये समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना कहाँ है। फिर उसके बाद हमें समझना है, जब हम ये क्वेश्चन को पहचान जाएंगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये टाइप लगना है, फिर हमें ये समझना है कि कैसे लगाना है। दूसरा जवाब हमें ढूंढना है हाउ टू अप्लाई। जब ये दोनों चीज़ों का जवाब हम ढूंढ लेंगे तो फिर हमारी कमांडिंग हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे कमांडिंग करने चल रहे हैं हम, इन्हीं दोनों चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले हम आपको इन दोनों चीज़ों को समझाएंगे 2 स्लाइड के माध्यम से, उसके बाद फिर हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे लगा करके, इन दोनों चीज़ों को लगा करके क्वेश्चंस पे दिखाएंगे और फिर आपकी कमांडिंग हो जाएगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये चीज समझने चल रहे हैं कि वेयर टू अप्लाई, यूनियन ऑपरेशंस को किन क्वेश्चंस में लगाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जिस पे हमें यूनियन ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना है। देखो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसका जवाब सिंपल इसलिए है कि क्योंकि जब क्वेश्चन आप पढ़िए तो क्वेश्चंस में आपको कुछ वर्डिंग ढूंढनी होती है। अगर वो वर्ड दिखेंगे तो 100% वो क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। वो वर्ड हैं क्या क्या, देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस में आपको वर्ड जो दिखते हैं वो दिखते हैं और, ठीक है, ईदर और, ठीक है, ईदर। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस में ये वर्डिंग दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपको यूनियन ऑपरेशन लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हिंदी की बात करें तो इंग्लिश में आपको वर्डिंग दिखेगा, हिंदी में या, अथवा, ठीक है, कम से कम, तो हिंदी वाले क्वेश्चंस में जब भी आपको ये वर्डिंग दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को यूनियन ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पहचान करने का तरीका है। क्वेश्चंस में इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं दिया रहता है, तो सिर्फ यही वर्ड आपको याद रखने हैं। ये वर्ड याद रखो, पता चल जाएगा कि यूनियन पे है कि यूनियन पे नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे चीज का जवाब ढूंढने। दूसरा चीज हमारा क्या है? दूसरा चीज हमें ये देखना है कि हाउ टू अप्लाई, इसको लगाना कैसे है, क्वेश्चंस में इसको लगाना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में लगाना कैसे है, इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा, और ये फार्मूला आपको मुझे पता है कि याद भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। और फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, या ऐसे कर लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, देखिए ये आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जब ये फार्मूला हमें याद रहेगा फिर आपको करना क्या है कि इस पे देखो, इस फार्मूले को लगने के लिए 2 इवेंट की जरूरत पड़ती है। 2 इवेंट की जरूरत पड़ेगी, पहला इवेंट E1 है, दूसरा इवेंट E2 है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस पढ़ करके इन्हीं दोनों इवेंट्स को पहचानना होगा।
ठीक है। अब ये पहचान कैसे आएगा, तो देखो जो ये वर्डिंग हमने आपको बताया था, इंग्लिश में हमने वर्डिंग बताया था और, तो और से पहले एक स्टेटमेंट होगा और के बाद एक स्टेटमेंट दूसरा होगा। तो और के पहले वाला स्टेटमेंट E1 हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट E2 हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ये वाला फ्रेमवर्क दिया रहता है, ईदर दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये E1 हो जाएगा और ये आपका E2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम E1 और E2 को डिसाइड कर लेंगे। हिंदी वाले क्वेश्चन में कैसे रहेगा, या करके रहेगा, तो या से पहले जो रहेगा वो E1 बन जाएगा और या के बाद जो रहेगा वो E2 बन जाएगा। इसी तरीके से अथवा अगर यूज कर रहा है वो, तो अथवा से पहले E1, अथवा के बाद E2 हो जाएगा। इन्हीं दोनों इवेंट्स को हमें पहचानना होगा। ठीक है, पहचानने के बाद फिर क्या करना होगा, पहचानने के बाद जब हम इन दोनों इवेंट्स को पहचान जाएंगे तो फिर हमें E1 में एलिमेंट्स की संख्या निकालनी है और E2 में एलिमेंट्स की संख्या निकालनी है और E1 इंटरसेक्शन E2 में एलिमेंट्स की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चाहे वो एलिमेंट्स आप एक एक करके निकाल लीजिए और चाहे आप उनको निकाल करके सेट बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, उसको भी क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो अभी के लिए हमें दो चीज़ों फोकस करनी है। पहली चीज़ है ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको लगाने सीखना है कि इस ऑपरेशंस को लगाना कैसे है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको E1 और E2 दो इवेंट्स को ढूंढना है। बहुत आसानी से वो दिख जाएंगे आपको, और के पहले और के बाद, ईदर के बाद और के बाद। ठीक है, ये तो इंग्लिश में। हिंदी वाले में या के पहले या के बाद, अथवा के पहले अथवा के बाद। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उन दोनों इवेंट्स को पहचान जाएंगे। पहचानने के बाद फिर आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन की, और फिर निकाल के इसमें वापस रख के आंसर ऑब्टेन कर लेना है। तो आइए जरा इस चीज को करके देखते हैं एक क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि ये आपको समझाने जा रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकट में से एक टिकट निकाला जाता है तो उसके 3 या 4 के गुणक होने की क्या प्रायिकता है। क्या कह रहा है, टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। What is the probability that the drawn ticket has number which is multiple of 3 or 4? ठीक है, निकाला गया टिकट 1 से 20 तक के नंबर टिकट में से निकाला गया टिकट या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 4 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए और वर्ड यूज किया, देखो यहाँ पे और वर्ड यूज किया, यही इशारा है इस क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन यूनियन ऑपरेशन पे बेस्ड है। देखो इस क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज कर रहा है, या वर्ड यूज कर रहा है हिंदी मीडियम के लिए, या वर्ड यूज कर रहा है। यही पहचान है कि हमें इस क्वेश्चंस को यूनियन ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना है। यूनियन ऑपरेशन का हथियार आपके पास है AK47, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यही है AK47 इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब आपको E1 E2 और E1 इंटरसेक्शन E2 समझना है। देखो E1 आप कैसे पहचानेंगे, तो देखो और के पहले और के बाद E2। और के पहले E1, तो और के पहले क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये हमारा E1 बन जाएगा, और मल्टीपल ऑफ 4 ये हमारा E2 बन जाएगा। ठीक है, या हिंदी में 3 का गुणक और 4 का गुणक, यही E1 और E2 क्रमशः बन जाएंगे। तो देखो 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा जरा हमें सोच के बताओ, वही हमारा E1 का सेट बनाएगा। 3 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे E1 के सेट में आ जाएंगे। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, तो देखो 3 का मल्टीपल पहाड़ा पढ़िए, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। अगला 3 7 21 होगा, लेकिन वो कंसीडर नहीं आएगा क्योंकि जो नंबर टिकट्स हैं वो 1 से 20 तक ही हैं। 20 से ज़्यादा काउंटिंग किसी पे नहीं है, किसी टिकट पे नहीं है। तो अब ये देखो 3 के मल्टीपल वाले नंबर वाले टिकट्स ये सारे हैं, 3 6 9 12 15 एंड 18। तो ये सारे E1 वाले सेट में आ जाएंगे। इसी तरीके से E2 वाले सेट में कौन कौन से आएंगे,
जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि टिकट्स पे जो काउंटिंग है वो 20 तक ही है। ठीक है, तो उससे जो 4 के मल्टीपल वाले नंबर्स होंगे वो यही सारे होंगे। अब हमें E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लीजिए। E1 इंटरसेक्शन E2, जरा देखिए E1 और E2 के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो E1 और E2 के इंटरसेक्शन में जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें देखो दोनों सेट में कॉमन कौन सा है, तो दोनों सेट में कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट्स है, वो है कौन सा, 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 में 12 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो E1 इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो E1 सेट में जितने एलिमेंट्स है उसको काउंट कर लीजिए। तो E1 सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 रखिए, नीचे क्या रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल कितने हैं 1 to 20, तो नीचे रखिए 20। इसी तरीके से अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, E2 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, तो E2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 रखिए ऊपर, डिवाइडेड बाई E1 और E2 के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल काउंटिंग कितनी है, 20 काउंटिंग है टोटल, नीचे 20 है। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स है, डिवाइडेड बाई टोटल काउंटिंग कितनी है, 20 है। ठीक है, तो ये देखो हमने ये सारे निकाल लिए हैं। अब आपके पास जो AK47 है वही यही तो है AK47। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। अब देखो PE1 में कितने एलिमेंट, PE1 क्या है 6/20, यहाँ देखिए 6/20। PE2 क्या है 5/20, यहाँ देखिए 5/20। PE1 इंटरसेक्शन E2 क्या है 1/20। ठीक है, अब यहाँ 20 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 5 - 1, 6 + 5 - 1 कितना हो जाएगा, 10/20 दैट इज 1/2। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मूव करने। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरीके से है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके या तो हुकुम या राजा होने की प्रायिकता क्या होगी। A card is drawn at random from a pack of 52 cards। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ताश के पत्तों से, 52 पत्ते हैं, उससे एक कार्ड निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ स्पेड और किंग, उसके स्पेड या किंग होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन क्या यूनियन ऑपरेशन पे बेस्ड है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि देखो या वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, या वर्ड आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, या यही इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन यूनियन बेस्ड है। इंग्लिश में देखिए और वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चन आपका यूनियन बेस्ड है। अब हमें और से पहले एक इवेंट होगा और के बाद हमारा दूसरा इवेंट होगा। ठीक है, तो देखिए ताश के पत्तों पे आधारित क्वेश्चन है, तो आपको कुछ चीजें ताश के बारे में पता होनी चाहिए, कार्ड्स के बारे में। देखो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास 13 के 4 सेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 13 के 4 सेट्स होते हैं। ये होता है क्लब, ये होता है स्पेड, डायमंड, ठीक है, और हार्ट। ठीक है, ये 4 सेट्स होते हैं। क्लब चिड़ी को कहते हैं, चिड़ी। स्पेड जो होता है वो आपका, डायमंड जो होता है, हाँ हार्ट जो होता है वो पान कहलाता है, डायमंड जो होता है वो ईंट कहलाता है, और स्पेड आपका हुक्म कहलाता है, हुक्म। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कार्ड के बारे में। ये आपके 13 के 4 सेट्स होते हैं। ठीक है,
हर एक में किंग कितने होते हैं, इसमें एक किंग होता है, इसमें एक किंग होता है, एक किंग इसमें होता है, एक किंग इसमें होता है, ठीक है। तो टोटल किंग कितने हो गए, 4 किंग्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वीन इसमें होता है, एक क्वीन इसमें होती है, एक क्वीन इसमें होती है और एक क्वीन तो क्वीन टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें, तो टोटल एस कितने हो गए, 4 हो गए। एक जैक इसमें होता है, एक जैक इसमें होता है, एक जैक इसमें होता है, एक जैक इसमें होता है। जैक मतलब होता है वही गुलाम, और एस मतलब इक्का, क्वीन का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, रानी और वो बादशाह। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन जो एक्चुअली में जो डाटा यूज कर रहा है, हुकुम को लेकर के यूज कर रहा है और राजा मतलब स्पेड एंड किंग, तो टोटल स्पेड आपको पता होना चाहिए। स्पेड कितने हो गए टोटल, स्पेड बताइए जरा, स्पेड कितने हो गए टोटल, 13 स्पेड हो गए। यही तो स्पेड है आपका, यही तो स्पेड है। स्पेड टोटल कितने होते हैं, 52 पत्तों में से टोटल स्पेड कितने, हुकुम कितने होते हैं, 13। और किंग कितने होते हैं, अगर मैं पूछूं टोटल किंग कितने होते हैं, तो किंग अगर आप काउंट करते हो तो टोटल किंग होते हैं 4 किंग होते हैं, ठीक है, 4 किंग होते हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन पता है तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे यूनियन ऑपरेशन से। तो आइए समझते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में कह रहा है हमें E1 समझना है। E1 क्या हो जाएगा, हमें समझना है E1। देखो E1 क्या हो जाएगा, हुकुम होने की, हुकुम। E1 इवेंट्स क्या होगा, हुकुम को बता रहा है। तो हुकुम कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, ठीक है। टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13। मतलब हुकुम E1 वाले सेट में 13 एलिमेंट्स होंगे। E1 सेट में 13 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि E1 जो है नंबर ऑफ स्पेड को बता रहा है, नंबर ऑफ स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड। स्पेड का मतलब होता है वही हुकुम की संख्या, हुकुम की संख्या, हुकुम की संख्या को बता रहा है NE1, ठीक है। तो इसमें 13 हो गए, इस सेट में 13 हो गए। E2 क्या बता रहा है, E2 बता रहा है किंग, ठीक है। ये देखो, ये हुकुम के बाद दूसरा कौन सा है, किंग। दूसरा इवेंट क्या होगा, किंग। किंग टोटल कितने होते हैं जरा हमें बताइए। तो किंग की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं इसमें मैं जाने की जरूरत नहीं है। एक स्पेड का होता है, एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक क्लब का होता है, वो 4 किंग्स होते हैं। अब ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो कि स्पेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, वो एक ही पत्ता होगा, एक ही पत्ता होगा जो कि स्पेड भी होगा और किंग भी होगा। क्योंकि हमने बताया था ना टोटल 13 के 4 सेट्स होते हैं, ठीक है। तो और हर सेट में 13 के हर सेट में एक किंग होता है। तो जो स्पेड वाला है 13 का सेट, उसमें भी एक किंग होगा। तो इसका मतलब ऐसे कितने पत्ते होंगे जो कि स्पेड भी होगा और किंग भी होगा, उनकी संख्या सिर्फ एक ही होगी। तो इसलिए E1 और इंटरसेक्शन E2 में 1 एलिमेंट्स होगा। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, तो E1 सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 13 अपॉन टोटल कितने हैं, 52। फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 52 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 52 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AK47 लगाना है। AK47 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 13 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 4 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना, माइनस 1 अपॉन 52 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम ले लीजिए 52, 13 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेने के बाद 16 अपॉन 52, ठीक है। 16 अपॉन 52 इसको काट दिया जाए, देखो 4 से काटिए, 4/13, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 4/13, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने ये समझा कि पहली चीज हमने इस क्वेश्चन में समझा कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनियन बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों यूनियन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने नोटेशन से पहचान लिया इसको, और फिर हमने ये समझा कि कैसे इस पे हम यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे। एक आखिर में एक क्वेश्चन और समझेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 500 नेचुरल नंबर में से अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अमंग्स द फर्स्ट 500,
ठीक है, 500 नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें से एक नंबर चूज किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 3 और 4, जो नंबर हमने चूज किया है वो 3 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल। देखो ये और नोटेशन ही हमसे हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये और नोटेशन है, ये बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनियन ऑपरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, हिंदी में देखिए 500 प्राकृतिक संख्याओं में से एक प्राकृतिक संख्या चुनी जाती है तो उसके 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ पे यह वर्ड यूज कर रहा है, यही इशारा है कि ये क्वेश्चन यूनियन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें लगाना कैसे है, तो बस या से पहले E1 या के बाद E2। तो देखो E1 में क्या आएगा, E1 में क्या आएगा जरा बताइए हमें। E1 में आएगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो तभी डिविजिबल होगा 3 से जब वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो या तो आप E1 सेट कैसे बनाएंगे, E1 सेट में आएगा क्या डिविजिबल बाई 3, सॉरी E1 सेट में आएगा क्या डिविजिबल बाई 3। E1 सेट में क्या आना चाहिए डिविजिबल बाई 3। और E2 में क्या आएगा, E2 में क्या आएगा, E2 में आएगा डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमने ये E1 और E2 को पहचान लिया। अब जब हमने E1 और E2 को पहचान लिया कि E1 क्या कह रहा है 3 से विभाज्य संख्याएं, और E2 सेट में कौन कौन से आएंगे जो कि 5 से विभाज्य होंगी, वो सारी संख्याएं E2 में आएंगी। अब देखो 3 से विभाज्य संख्याओं का अगर सेट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा सेट हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ये पता कर लेना है कि E1 वाले सेट में कितने नंबर्स होंगे, अगर ये पता हो जाए तब भी काम चल जाएगा। यही में चाहिए ही प्रोबेबिलिटी में। तो देखो 3 से 3 के मल्टीपल्स जितने होंगे उतनी ही संख्या इसमें पाई जाएगी। तो 3 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो 3 के मल्टीपल्स अगर आप निकालना चाहें तो 3, 6, 9, 12 ऐसे ऐसे डॉट 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 लास्ट में कितना आएगा 3 से पहले 500 से पहले वो 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो कौन सा होगा, तो इसको आप डिसाइड कर सकते हैं जो भी होगा। इससे पहले हो जाएगा अगर 500 को 3 से डिवाइड करते हैं, हाँ कितना आया, ठीक है। तो अब हमें ये जो आखिरी नंबर होगा वो हो जाएगा 498 होगा। ठीक है, आखिरी नंबर 498 होगा। तो अब आप इन सारे नंबर्स को काउंट करिए और उसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली 3 से 500 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आप बता रहा हूँ, ये सबको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका है, ये लंबी तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि 3 से डिविजिबल टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो 500 को आप 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, ये जो आपका क्वोशंट है यही काउंटिंग हो जाएगी 3 से डिविजिबल टोटल नंबर की। तो यहाँ लिख लीजिए 166। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ E2 वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो फिर से 500 को आप किससे डिवाइड करिए 5 से, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 करिए। अगर आपको पता करना है कि टोटल 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं तो 500 को 5 से डिवाइड करिए, ये आपका आ गया। टोटल 100 नंबर्स हो जाएंगे। तो E2 में कितने नंबर्स हो जाएंगे 100। अब मुझे पता करना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो E1 और E2 दोनों में कॉमन है। तो E1 और E2 में कॉमन वही नंबर्स होंगे जो कि 3 और 5 के एलसीएम का मल्टीपल होंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है ना, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। तो 15 के मल्टीपल जितने होंगे वही सारे इसमें काउंट होंगे। तो आइए जरा देखते हैं 15 के मल्टीपल्स कितने होंगे। इसको अगर पता करना है तो 15 से 500 को डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 33। टोटल कितनी नंबर्स होंगे इसमें 33 होंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल है। क्या काम करना है, अगर आपको ये देखना है कि टोटल 1 से 500 नंबर्स में 3 से डिविजिबल कितनी संख्या है, तो आप क्या करिए 500 को 3 से भाग करिए, जो क्वोशंट आएगा उतनी ही संख्या होंगी 3 से डिविजिबल। अगर आपको पता करना है कि 5 से डिविजिबल कितनी संख्या होगी तो 500 को 5 से डिवाइड करिए, जो आएगा वही आपका टोटल नंबर्स हो जाएगा। और अगर आपको ये पता करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल संख्याएं वही होंगी जो कि 3 और 5 के एलसीएम से डिविजिबल होंगी। तो 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है 15 होता है। तो आपको ये पता करना है कि 15 की मल्टीपल्स
कितनी होंगी। तो 15 की मल्टीपल्स निकालना है तो बस 15 से आप 500 को डिवाइड कर दीजिए, जो क्वोशिएंट हो जाएगा उतनी संख्या होगी। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। अब मुझे क्या काम करना है, अब हमें इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ से स्पेस बना लेता हूँ। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 166 डिवाइड बाई टोटल 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, क्योंकि इसमें 33 नंबर है ना, डिवाइड बाई 500। अब वही AK47 अपना लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखिए 166 डिवाइड बाई 500 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 रखिए 100 डिवाइड बाई 500 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 रखिए 33 डिवाइड बाई 500। अब यहाँ 500 एलसीएम हो जाएगा आपका, और 166 प्लस 100 माइनस 33, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 233 डिवाइडेड बाई 500। 233 डिवाइड बाई 500, देखिए ये B इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे ये पूरा कंप्लीट वीडियो जो है यूनियन ऑपरेशन पे कमांडिंग के लिए है। आप 3 क्वेश्चंस के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमें जो है 2 बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पे लगाना है यूनियन ऑपरेशन और कैसे लगाना है। कहाँ पे लगाना है इसका जवाब नोटेशन से पता चलेगा आपको, और इधर ये सब वर्डिंग यूज करेगा। और कैसे लगाना है इसके लिए AK47 जो हमने बताया है उसी को अप्लाई करने आपको सीखना है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।